अगर आपको सच में ट्रेडिंग का रियलिटी जानना है ना, तो फिर आज के इस वीडियो आप जरूर एंड तक देखना। बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको रियल चीजें ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर सच में कौन पर्सन पैसा कमाता है, कौन पर्सन प्रॉफिटेबल बनता है आगे जाके, एंड कौन पर्सन ट्रेडिंग के अंदर बस अपना सारा पैसा यहाँ पे लॉस करके बैठा रहता है इसी होप में कि यार कुछ होगा, बट एट द एंड कुछ भी चीजें यहाँ पे नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर कौन पर्सन यहाँ पे जेन्युइनली यहाँ पे प्रॉफिटेबल यहाँ पे बनता है। देखो मैं आपको सच में बता रहा हूँ, पता है ट्रेडिंग के अंदर कौन पर्सन यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनता है? जिसका एक्सपेक्टेशन यहाँ पे पूरा जीरो हो ट्रेडिंग से, जिसका एक्सपेक्टेशन यहाँ पे पूरा जीरो हो, यानी कि जो बंदा ये ना सोच रहा हो ट्रेडिंग से कि मुझे यहाँ से ट्रेडिंग से ही मुझे पैसा कमाना है, जो करना है मुझे ट्रेडिंग से ही करना है, मुझे ट्रेडिंग से घर लेना है, मुझे ट्रेडिंग से गाड़ी लेना है, मुझे ट्रेडिंग से ही दुनिया घूमना है। जो बंदा ये माइंडसेट लेके ट्रेडिंग के अंदर आ रहा है, उसका माइंडसेट क्या होगा, उसका साइकोलॉजी क्या होगा कि ठीक है, अगर मुझे सारा चीज़ें करना है तो मुझे ट्रेडिंग से जल्दी पैसा कमाना है। जल्दी पैसा कमाने के लिए बंदा क्या करेगा? बंदा अपना डिसिप्लिन तोड़ेगा, बंदा ट्रेडिंग के अंदर मिस्टेक्स करेगा, बंदा ओवर ट्रेड करेगा, बंदा जो उसने रूल्स बनाया था वो रूल फॉलो नहीं करेगा। अगर उसका दिन का प्रॉफिट भी बन चुका है देन फिर भी बंदा ओवर ट्रेड करेगा। वो हर एक समय पे वो मार्केट पे वो न्यू अपॉर्चुनिटीज वो ढूंढता फिरेगा। अगर आज का दिन का जो भी उसका प्रॉफिट टारगेट था अगर वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है देन फिर भी वो चार्ट्स को देखेगा। क्यों देखेगा? बिकॉज इसमें क्योंकि उसने अपने माइंड पे ऑलरेडी ये चीज़ें सोच के रखा है कि मुझे ट्रेडिंग से ही मुझे पैसा कमाना है, ट्रेडिंग से ही मुझे सारा चीजें करना है। तो जिसके वजह से बंदा यहाँ पे गलत डिसीजंस यहाँ पे लेने लगेगा। एंड ये सारा चीजें मैंने भी करा था एक टाइम पे मेरे भाई, ये सारा चीजें मैंने भी करा था। एंड हर एक ट्रेडर्स अपना बिगिनर जर्नी पे यहाँ पे करता है, क्योंकि उस समय पे वो सोशल मीडिया के ऊपर वो रील्स वगैरह देख रहा होता है कि ये बंदा जाके मर्सिडीज ले रहा है, वो बंदा दुबई में लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा है, वो बंदा लैम्बोर्गिनी ले रहा है, वो बंदा यच ले रहा है, वो बंदा अपना फार्म हाउस खरीद रहा है, घर खरीद रहा है। तो लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि उस बंदे के पीछे उसका सालों का यहाँ पे मेहनत है। एंड आपका माइंडसेट क्या है कि आपको इस फील्ड में बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है। आपका माइंडसेट ये है कि मुझे यहाँ पे टाइम नहीं देना है, 5 से लेके 6 महीना 1-2 साल दूंगा, अगर होगा तो होगा, नहीं तो मैं ट्राई करता रहूंगा, कोशिश में करता रहूंगा, क्योंकि मुझे तो एक ही चीज़ ही पता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन क्या आप एक चीज़ें नोटिस कर रहे हो कि जो गलती आप 2 साल पहले कर रहे थे उसी गलती अगर आप आज के डेट पे भी कर रहे हो, आज है 18 मई, अगर 18 मई 2026 के अंदर भी अगर आप उसी गलती को अगर आप रिपीट कर रहे हो, जो गलती अगर आप 1 साल 2 साल पहले जब आपने ट्रेडिंग करना शुरू करा था, जब आपने खुद से यह प्रॉमिस किया था कि आज के बाद मैं एक ट्रेड से ज़्यादा नहीं करूंगा, मैं ओवर ट्रेडिंग में नहीं करूंगा, उसी सेम चीज़ को अगर आप आज के डेट पे भी रिपीट कर रहे हो देन मेरे भाई आप ये चीज़ सोच भी कैसे पा रहे हो कि आने वाले 3 से लेकर 4 महीनों के अंदर कुछ चेंजेस होने वाला है आपका ट्रेडिंग करियर के अंदर? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। एंड इवन ये बात अगर आप किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर से जाके पूछोगे ना कि भाई अगर मैं जो गलती मैं 2 साल पहले मैं कर रहा था उसी सेम गलती को अगर मैं आज भी मैं दोहरा रहा हूँ, अगर आज भी मैं रिपीट करूंगा तो क्या मेरे ट्रेडिंग करियर के अंदर कुछ चेंजेस दिख सकता है? ऑब्वियसली यहाँ पे हर एक ट्रेडर यहाँ पे आपको मना ही करेगा, हर एक ट्रेडर आपको यही बोलेगा कि भाई तू ट्रेडिंग करना तू छोड़ दे, बिकॉज अगर तूने अपनी गलती से ही नहीं सीखा तो फिर तू क्या ट्रेडर बनेगा रे? तो फिर आपको ये चीज़ें सीखना होगा मेरे भाई। मान के चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। मान के चलो कि आप कोई गाड़ी चला रहे हो या फिर आप कोई बाइक चला रहे हो बहुत ही एक खराब रोड में, जिस रोड के अंदर गड्ढा है, गड्ढे के अंदर पानी भरा हुआ है, एंड आपके साथ कुछ दिन पहले भी सेम इंसिडेंस हुआ था, यानी कि आप उस रास्ते से जा रहे थे, अचानक से बीच में गड्ढा आ जाता है, अचानक से गड्ढे में पानी रहता है एंड आप गिरे भी थे उस गड्ढे में। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसी रास्ते से जाओगे क्या आप बाइक को स्पीड में चला के जाओगे? नहीं जाओगे ना, बिकॉज आपको पता है कि भाई इस रास्ते में गड्ढा है, अगर मैं बाइक स्पीड में चलाऊंगा तो गड्ढे में मैं गिर सकता हूँ। और सेम इंसिडेंस जो मेरे साथ हुआ था, मैं गड्ढे में गिर गया था, उसी गड्ढे में मैं दोबारा मैं गिर सकता हूँ आज भी। देन आप बाइक धीरे धीरे आप चलाते हो बिकॉज आपको पता है कि सामने गड्ढा है। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर आप ये चीज़ें क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे हो? ट्रेडिंग के अंदर आप ये चीजें क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे हो? आप अपना मिस्टेक से यहाँ पे आप क्यों नहीं सीख पा रहे हो मेरे भाई? आप एक चीज सोचो यार, जो गलती यहाँ पे आपने पहले से करा हुआ था, आपको पता है, हर एक ट्रेडर को पता है उसका क्या गलती रहता है, बट स्टिल वो गलती से यहाँ पे नहीं सीख पा रहा है, स्टिल वो अपने गलती से यहाँ पे वो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट यहाँ पे नहीं कर पा रहा है दोबारा। उसको पता है कि मेरी गलती कहाँ पर है, मेरी गलती ओवर ट्रेडिंग है, मेरी गलती है कि लाइक मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, मैं पूरा दिन मार्केट के सामने यहाँ पे मैं बैठा रहता हूँ, तो उसको अपना गलती पता है। लेकिन जब तक वो पर्सन अपना गलती नहीं सुधारेगा
वो पर्सन कभी भी यहाँ पे ट्रेडर नहीं बन सकता। दूसरा नंबर पॉइंट पे हम ये चीज समझते हैं कि अगर आपको सच में ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है तो हमको कौन सी स्टेप्स को यहाँ पे हमको फॉलो करने पड़ेंगे। देखो मैं आपको उन्हीं स्टेप्स को मैं आपको बताऊंगा जिन स्टेप्स को फॉलो करके आज के डेट पे जो भी आप ट्रेडर को देखते हो ना सोशल मीडिया के ऊपर या फिर जो भी ट्रेडर्स है उन सब लोगों ने इन रूल्स को फॉलो करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना है। सबसे पहला स्टेप, आपको इस फील्ड में यहाँ पे स्लो सक्सेस मिलता है, आपको इसी को एक्सेप्ट करना होगा। अब पता है दिक्कतें कहाँ पर आती है। एज ए इंडियन फैमिली लाइक हमको बचपन से यही सिखाया जा रहा है कि बेटा तू जितना मेहनत करेगा, जितना तू काम करेगा, जितना तू एक्स्ट्रा वर्क करेगा, जितना तू हार्ड वर्क करेगा उतना तेरे को ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर तू पहले दिन में 2 घंटा पढ़ता है तो अब तू दिन में 10 घंटा पढ़ तो तेरे को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं पे हमारे ब्रेन में वो चीज़ें ऑलरेडी फिट होके रखा है कि इसका मतलब है कि ट्रेडिंग में भी सेम चीज़ें इंप्लीमेंट होता होगा, ट्रेडिंग में भी सेम चीज़ें अप्लाई होता होगा। अगर मैं 2 घंटे ट्रेडिंग करता हूँ तो अब मुझे 10 घंटा मुझे ट्रेडिंग करना होगा। अगर मैं 5 ट्रेड लेता हूँ तो अब मुझे दिन का 50 ट्रेड लेना होगा तो ही मैं ज़्यादा पैसा कमा पाऊंगा। लेकिन मेरे भाई क्या ट्रेडिंग में सच में ये चीज़ वर्क करता है? बिल्कुल भी नहीं करता है। अगर ट्रेडिंग जो चीज़ है वो है स्लो प्रोसेस चीज़। ट्रेडिंग में आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको धीरे धीरे यहाँ पे आपको ग्रो करना है। अगर आपके अंदर वो पेशेंस है मार्केट से छोटा छोटा प्रॉफिट्स निकाल के लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करने का, देन तभी जाके आप आगे जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ पे आप बन के निकल के आ पाओगे। एंड आपका कंपटीशन ये नहीं होना चाहिए आज के टाइम पे जो लोग लाखों में कमा रहे, जो लोग मिलियन ऑफ डॉलर्स में जो लोग पैसा उड़ा रहे, उनके साथ आपका कंपटीशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपका कंपटीशन ओनली फॉर आपको खुद के साथ ही रहना चाहिए। आपका कंपटीशन ये होना चाहिए कि मुझे बस खुद को इम्प्रूव करना है, मुझे बस यहाँ पे खुद को यहाँ पे बेटर बनाना है। मेरा कंपटीशन यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कल ही ट्रेडिंग से लाखों डॉलर्स यहाँ पे निकलना है। मेरा सबसे पहला गोल ये होना चाहिए कि अगर आज मैं कुछ नहीं कमा पा रहा हूँ, अगर आज मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मेरा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आज इसी महीने पे मुझे सबसे पहले ट्रेडिंग से मुझे 20,000 रुपये कमा के मुझे दिखाना है। जब आप ऐसे छोटे छोटे टारगेट के साथ जब आप चलते हो ना, देन फिर आपको आगे का रास्ता भी क्लियर नजर आता है। एंड फिर आप गलतियों से सीखते हुए यहाँ पे आप आगे बढ़ने लगते हो। फिर आपका माइंडसेट ये नहीं कहता, फिर आपका साइकोलॉजी ये नहीं कहता कि तू बेटा आज ही तेरे को सारा पैसा निकलना है। फिर आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट ये कहने लगता है कि चलो ठीक है, स्लो स्लो हम आगे बढ़ेंगे, स्लो स्लो हमें सक्सेस मिलेगा, दैट इज ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमको टिकना पड़ेगा मार्केट के अंदर। आपने विराट कोहली को देखा होगा, क्या वो हर एक बॉल के अंदर वो छक्का मारने की कोशिश करता है? नहीं करता। वो क्या करने की कोशिश करता है? वो ये कोशिश करता है कि मैं कैसे मैं टिकूं, कैसे मैं लंबे समय तक यहाँ पे मैं टिका रहूं, मैं फील्ड के अंदर कैसे मैं डटा रहूं ज्यादा टाइम तक। क्योंकि उसको पता है अगर मैं लंबे समय तक अगर मैं टिक गया तो 50 रन 100 रन तो कुछ नहीं है मेरे आगे, 50-100 रन तो मैं ऐसे ही बना दूंगा। सेम चीज ट्रेडिंग में भी फॉलो होता है मेरे भाई। अगर आप एक बार टिक गए ना तो फिर आपको इस फील्ड में प्रॉफिटेबल बनने से, पैसा कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो मेरे भाई अगर आप गलती कर रहे हो ना, अगर आप ये सोच के ट्रेडिंग कर रहे हो कि मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, ये गलत फहमी आप मत पालो। एंड जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको आप फॉलो करके चलो। देखना आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपका ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आपको चेंजेस नज़र आती हुई दिखेंगी। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर देना। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।